आए, वहां पर घोषणा करें, अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये सब चीजें 8 साल बाद में क्यों हो रही हैं? और चुनाव जब गुजरात में है और 12 महीने में राजस्थान में चुनाव हैं, तब वहां के जगह को, जो हमारे सबके लिए श्रद्धा का स्थान है, उसको आज वो घोषणा करने के लिए क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे यही हम कहना चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और देश में चल रही सत्ता के लोगों का केंद्र बिंदु केवल और केवल वोट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर देश के प्रधानमंत्री आकर के अगर राजस्थान में कोई घोषणा करते हैं, कुछ देकर के जाते हैं, तो हम सब लोग स्वागत करेंगे उनका। किस प्रकार की घोषणा होती है? किस प्रकार की घोषणा होती है? मानगढ़ का जो स्थान है, उसको वो राष्ट्रीय स्मारक शायद घोषित करने की बात जो चल रही है, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे सबके लिए गौरव की बात होगी, अच्छी बात होगी। लेकिन 8 साल बाद में गुजरात के चुनाव के ऐन वक्त के ऊपर, और राजस्थान के 12 महीने में चुनाव हैं, उस वक्त देश का प्रधानमंत्री अगर चुनाव के नजरिए से कोई काम करता है तो ये जनता सब समझती है। लेकिन फिर भी कभी भी देर आए दुरुस्त आए, अगर राजस्थान को कोई सौगात देते हैं तो हम सब उनका स्वागत करेंगे। राजस्थान और गुजरात के आदिवासी, उनको टारगेट, बिल्कुल उनका हर शब्द, हर एक्शन, हर वेशभूषा, विचित्र वेशभूषा, सब चुनाव को टारगेट लेकर के होती है। देश के प्रधानमंत्री, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी विदेशी यात्रा और अपने परिधान के ऊपर जो पैसा खर्च किया, अगर लाल बहादुर शास्त्री की तरह वो सादगी से रहते तो उतने पैसे से देश के तमाम गरीबों के, जिनके आज रहने के लिए छत नहीं है, उनके पक्की छत बन सकती है। और गरीबों का ब्रांड एम्बेसडर बन करके कि मैं एक रेलवे प्लेटफार्म के ऊपर चाय बेचता था और मैं गरीब हूं और गरीबों का भला करूंगा, ये कह करके देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों को मित्र बनाना और देश में सबसे महंगे कपड़े और महंगा डिजाइनर हायर करके उसके आधार के ऊपर देश में एक तरीके से अलग अलग जगह एक दिन में 4 ड्रेस प्रधानमंत्री जी बदल सकते हैं। और आपने देखा होगा कि एक बार गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल जी, तो एक ड्रेस बदलती थी वहां पर, तो आप देखिए उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। अब आप बताइए कहां देश के प्रधानमंत्री के सोच के साथ में काम करते हैं? क्योंकि आए थे गरीबों का भला करने और ज्यादा गरीबी पैदा कर दी और धनाढ्य लोगों को और ज्यादा धनाढ्य कर दिया। ये जो खाई करने, गहरी करने का काम किया, वो देश के प्रधानमंत्री ने, उनकी पार्टी की सोच ने किया। सर, आपकी पार्टी के बिना उनको इन्फॉर्म किए उनके क्षेत्र में जाते हो और बीजेपी के नेताओं से मिलता है? कोई कुछ भी बयान दे रहा है, उसको एआईसीसी ने, जो केसी वेणुगोपाल जी हैं, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर रखी है, हर चीज उनके संज्ञान में रहती है। तो मैं समझता हूं कि सभी लोगों को मर्यादा में रह करके सभी लोगों को वही काम करना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और उसके संस्कार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का किसी को हक नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सब चीजें पार्टी आला कमान निश्चित रूप से गौर कर